अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमने सबक बूढ़ी काकी इसकी बुलंद ख़ानी की। आइए अब मुख्तसरन सबक को समझते हैं। इस सबक में मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद ने एक बूढ़ी औरत की कहानी बयान की है जो इंतहाई कमज़ोर, लाग़र और मजबूर है, जिसके शोहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। साथ ही साथ 7 बेटे भी जवान होकर चल बसे। मुसन्निफ ने बुढ़ापे को बचपन का दौरे सानी कहा। यानी जैसी हरकतें, आदतें इंसान बचपन के दौर में करता है, उसी तरह बुढ़ापे में भी वही हरकतें, वही आदतें उससे सरजद होती हैं। बुढ़ापे की वजह से बूढ़ी काकी के हाथ, पैर, आंखें इंतहाई कमजोर हो गए थे। हाँ, एक हिस्स बाकी थी और वो थी जायके की हिस्स। बूढ़ी काकी का दुनिया में एक भतीजे के सिवा कोई न था, जिसके नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। बुधराम, जो बूढ़ी काकी का भतीजा था, एक मतलबी शख्स था जो बूढ़ी काकी की सालाना आमदनी से खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर खाना तक न देता। और जब बुधराम के यहाँ कोई मेहमान की आमद होती और बूढ़ी काकी बुढ़ापे की वजह से गैर जरूरी बातें करती, तो बुधराम की डांट खानी पड़ती। साथ ही साथ बुधराम के लड़के भी बूढ़ी काकी को मजीद परेशान करते। घर में सिर्फ एक लाडली थी जो बूढ़ी काकी से मोहब्बत करती थी और अपने हिस्से की चीज तक बूढ़ी काकी को खिलाया करती। एक मर्तबा बुधराम के बड़े लड़के सुखराम की मंगनी के मौके पर घर में खुशियों का माहौल था। औरतें गा रही थीं, तरह तरह के पकवान, पूरियां, कचौरियां, समोसे, मसालेदार तरकारी की खुशबू से चारों तरफ खुशबू फैल रही थी। बूढ़ी काकी अंधेरी कोठरी में बैठी मजेदार खुशबू से बेचैन हो रही थी और सोच रही थी, पूरियां कैसी नर्म नर्म, फूली फूली, लाल लाल होंगी। क्यों न चलकर कढ़ाव के सामने बैठूं। रूपा, जिसके जिम्मे घर भर का काम था, हैरान और परेशान चारों तरफ काम के लिए दौड़ रही थी। जैसे ही रूपा ने बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गई और गुस्से में उसने बूढ़ी काकी को जली कटी सुनाई, बुरा भला कहा, जिससे बूढ़ी काकी शर्मिंदा होकर न रोई न बोली। जैसे रेंगती हुई आई थी उसी तरह अपने कमरे में चली गई। वो पछता रही थी कि मैं कहां से कहां गई। उन्हें अपनी उजलत और जल्दबाजी पर गुस्सा था। खाना तैयार हो गया, मेहमान खाने लगे। अब काकी ने फैसला किया कि जब तक बुलावा नहीं आएगा न जाऊंगी। लेकिन बूढ़ी काकी को एक एक लम्हा घंटा मालूम होने लगा और वो सोचने लगी कि शायद सब खा चुके होंगे। किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। शायद रूपा नाराज है इसीलिए बुलाने ना आई हो। गरज कई सवाल बूढ़ी काकी के जहन में आने लगे। बूढ़ी काकी से सब्र न हो सका और काकी ने दिल ही दिल में मंसूबे बांधे कि पहले तरकारी से पूरियां, फिर दही और शक्कर खाऊंगी। आज चाहे मुझे कोई कितना ही रोके, भला बुरा कहे, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। ये क्या, बूढ़ी काकी खिसकती हुई आंगन में आई
तो कई मेहमान चौंक कर खड़े हो गए। ये कौन बुढ़िया है, ये कौन बुढ़िया है की आवाजों से सारा आंगन भर गया। ये माजरा देखकर पंडित बुधराम गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल को जमीन पर पटक कर बूढ़ी काकी के शाने पकड़े घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में ला गिराया। अब तमाम मेहमान खाना खा चुके। बुधराम और रूपा बूढ़ी काकी को अपने किए की सजा देने का फैसला कर चुके थे। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ती थी। वो अपने माँ बाप के बेरहम सुलूक से नाराज थी। वो काकी को दिलासा देना चाहती थी, तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ का खौफ भी था। वो सोचने लगी, बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बजे जब सब सो गए, लाडली को पूरियां खिलाने की खुशी सोने न देती थी। रात वो चुपके से पिटारी उठाकर बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली गई। लाडली की धीमी सी आवाज, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूं, सुनते ही उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला, प्यार किया, पूछा तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फख्र से कहा, नहीं काकी, मेरे हिस्से की हैं। काकी भूखी थी, पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। काकी की भूख मजीद बढ़ गई। पिटारी में पड़े हुए रेजे तक खा गई। बार बार होठ चाटती थी, मजे लेती थी। यकायक लाडली से बोली, मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने खाना खाया है। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और झूठे पत्तलों के पास काकी को बिठा दिया। गरीब भूख की मारी काकी पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी और बड़बड़ाने लगी, दही कितना मजेदार, कचौरियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता। अचानक रूपा की आंख खुली। लाडली को पास ना पाकर क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खामोश खड़ी है और बूढ़ी काकी पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। ये दर्द भरा मंजर देखकर उसे बड़ा अफसोस हुआ। रूपा का कलेजा धक से हो गया। वो दर्द से रोने लगी और अपने आप को बुरा भला कहने लगी, हाय मैं कितनी बेरहम हूं, ऐ ईश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। रूपा के ज़मीर ने उसे झिझोड़ा और रूपा ने चिराग जलाकर भंडारे से खाने की सब चीजें एक थाली में भरी और काकी की तरफ चली। दर्द भरी आवाज में कहने लगी, काकी उसे बड़ी भूल हुई है, परमात्मा से दुआ करो वो मुझे माफ कर दे। अजीज तलबा, हम देखते हैं कि कोई भोला भाला बच्चा मिठाइयां पाकर डांट सुनकर सब भूल जाता है। बिल्कुल इसी तरह बूढ़ी काकी भी रूपा और बुधराम की डांट सब भूलकर खाना खा रही थी और उनके रुए रुए से दुआएं निकल रही थी। अजीज तलबा, हमें चाहिए कि हम भी अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, उनकी ज़रूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखें। तो ये था सबक बूढ़ी काकी का मुख्तसर खुलासा।